नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के संजय जलाशय रोड स्थित लघु वन विभाग की जमीन पर नवीन शासकीय महाविद्यालय के लिए भूमि पूजन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा के लगभग 3 दशकों के अथक प्रयासों के बाद पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में जल्द ही नवीन शासकीय महाविद्यालय का सपना पूरा होने जा रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के और से ये बिल्डिंग के लिए पैसा भी मंजूर हो गया। जमीन ढूंढना एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन ये राजस्व की जमीन मिल गई। आज लगभग 18 से 20 बीघा जमीन किसी भी कॉलेज को आज के ज़माने में शहर में मिलना बहुत मुश्किल होती है, और इसलिए वास्तव में पीथमपुर बहुत बधाई की पात्र है कि इतना बड़ा अपने को मिल गया। परिसर के बाद भी काफ़ी बड़ी जमीन हमारे पास बचती है ग्राउंड के लिए, जिसमें खेलकूद की गतिविधियाँ बाकी की हो सकती है। और भविष्य में प्रयास यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल फैकल्टीज़ हम यहाँ ला सकें, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है और उसके लिए ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ये बिल्डिंग होगी तब हमारे प्रयास होंगे कि नई इस प्रकार के और फैकल्टीज़ खुल जाए कि जिसमें ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करने की दिशा में भी बच्चों को एक मार्गदर्शन मिल सके। और 2011 के अंदर पहली बार जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हमारे पास धार आए थे, तब उनसे हमने पीथमपुर कॉलेज की मांग रखी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि पीथमपुर एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां बड़ी संख्या में लेबर काम करते हैं। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, उच्च शिक्षा देने के लिए यहाँ के ऊपर कॉलेज की बहुत आवश्यकता महसूस हो रही थी। उसी के तारतम्य में हमने यहाँ पे कॉलेज शुरू करवाया था। कॉलेज शुरू होने के बाद जैसा कि स्वाभाविक है कि कॉलेज के अपना एक स्थान होना चाहिए, एक बिल्डिंग होनी चाहिए, उसके अंदर भी फिर हमारा लगातार प्रयास चलता गया। हमें 2 बार ज़मीन अलॉट जरूर हुई, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे जब पढ़ते हैं, खासकर बेटियां जब शिक्षा के लिए आती हैं, तो वहाँ का वातावरण और वहाँ का स्थान थोड़ा सुरक्षित और अप्रोचेबल होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए हम लगातार प्रयास कर रहे थे, और आज जाकर के हमें वो ऐसा अच्छा स्थान मिला है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा एक स्थान मिला है। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, तत्कालीन कलेक्टर आलोक सिंह का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह दी है। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिला उपाध्यक्ष, समाज सेवी व कार्यकर्ताओं के दिल में रहने वाले स्वर्गीय श्री गोपाल सोलंकी जी की मौनी बाबा आश्रम में मूर्ति अनावरण दिवस पर नेता व कार्यकर्ताओं का आश्रम में जमावड़ा लगा रहा, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम जी वर्मा, धारमहू सांसद छतर सिंह दरबार, भाजपा जिला अध्यक्ष राजू यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना बघेल थे। हमारा भाई गोपाल सोलंकी की पुण्य स्मृति में उसकी प्रतिमा का अनावरण आज यहाँ आश्रम परिसर में किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्र की कई जानी मानी हस्तियाँ, भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व मंत्री सब यहाँ उपस्थित रहे, और कुल मिलाकर सभी ने अपने हृदय से गोपाल के पुण्य कार्यों, उसका समाज के प्रति समर्पण और श्रद्धा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर लंबे समय से अजाक्स की लड़ाई जारी है। रविवार को अजाक्स ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर पदोन्नति में आरक्षण देने की मांग की। राजधानी भोपाल के सेकंड स्टॉप स्थित जयंती मैदान पर भोपाल शाखा के पदाधिकारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी जायज मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 28 जनवरी के निर्णय में भी यही बात कही है कि कैडर वाइज आरक्षण दिया जाए और पिछड़ापन का डेटा एकत्रित कर आरक्षण प्रदान किया जाए। देखिए, हम धरना तो नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है। हमारी ये मांग है, 2002 का पदोन्नति नियम जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अधिकृत किया है, हमने सरकार के बातचीत के माध्यम से बहुत चर्चा किया है कि आप हमारा 2002 का पदोन्नति नियम उसी 2022 के हिसाब से लागू करें, पर सरकार कहीं ना कहीं हमें उलझाने का प्रयास कर रही है। और 162 लाख की एक किला है, इसको बुलाकर उसको और भी इसको भिगोर रही है, कहना चाहिए बिगाड़ने का काम कर रही है। हमारे कहना है कि अजाक्स एक मान्यता प्राप्त संघ है। सपाक्स एक चिड़िया का नाम है, जिसमें 4-5 स्वार्थी किस्म के लोग हैं, जो एक पंजीकृत संस्था, उसको नहीं बुलाना चाहिए। और चूँकि सपाक्स की जो मांग है वो मांगे ना, हमारी जो मिल रही है हमें उसको छीनने का प्रयास भी कर रहे हैं। खिलचीपुर में दहेज प्रताड़ना का एक मामला सामने आया है, जहां एक युवती से उसके ससुराल वालों ने 7 लाख रुपए की मांग की। शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी गणों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।
कल दिनांक को ये मांगी भाई तवर करके महिला थाने पर आई थी अपने परिजन के साथ। इसी द्वारा बताया गया कि इनके ससुराल वाले ने दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं। उक्त घटना को गंभीरता से सुना गया तथा नाता झगड़ा जैसी पुख्ता को लेकर रूप से ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व अन्य अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया जाता रहा है और बार बार लोगों को निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि उक्त प्रथा को लेकर कोई भी घटना हो तत्काल पंजीबद्ध किया जाए। इन्हीं दिशा निर्देशों के पालन में घटना का तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें फरियादियां मांगी बाई तंवर हैं जो कि इनकी शादी मोहसिन तंवर निवासी सैफनी थाना क्षेत्र भोजपुर से हुई थी। इनकी 2 माह की बच्ची है। बच्ची होने के कारण तथा दहेज न देने के कारण इसके परिवारजन इनसे एक मोटरसाइकिल, सोने की चेन इत्यादि लाने का बार बोलते रहे, किंतु इसके बाद ये कल दिनांक 15 को जब ये सारी चीजें नहीं दी गई तो इनको ये मायके छोड़ गए और छोड़ने के बाद ये कह के गए कि अगर हमें झगड़ा नहीं देंगे और दहेज नहीं देंगे तो हम आपके गांव में नुकसान करेंगे। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में 6 महीने पहले हुए सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में फरार आरोपी को पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पकड़ाए गए आरोपी पर करीबन 20 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जैसा कि एडिशनल डीसी साहब ने अभी तक इसमें बारे में बताया, ये जो घटना अगस्त में हुई थी इसमें भोला के द्वारा अपने चाचा और जो चचेरे भाई थे उनको चाकू मारे गए थे और जिसमें गोल्डी की हत्या हो गई थी, उसकी मौत हो गई थी और ये आरोपी तत्काल ही घटना के बाद से फरार हो गया था और इसकी तलाश हम लोग लगातार कर रहे थे। जो भी इसके संभावित ठिकाने थे, इनके जो रिश्तेदारियां थी, इनकी रिश्तेदारियां प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश कुंडा है, वहाँ पे भी रिश्तेदारियां, वहाँ भी हमने पूर्व में पहले टीम भेजी थी लेकिन ये वहाँ से भी फरार हो गया था। इसके अलावा इसकी कुछ रिश्तेदारी गुड़गांव की तरफ भी है, दिल्ली की तरफ भी है। तो हमारी टीम जो थी लगातार इसका पीछा कर रही थी और अभी चूँकि इसके पिता की अभी कुछ दिन पहले मृत्यु हुई थी जिसमें परसों इसके पिता की 13वीं भी थी, तो ऐसी संभावना थी। मृत्यु के समय तो पिता के समय ये नहीं आया था, हमारी टीम उस समय भी लगी हुई थी, लेकिन अभी चूँकि 13वीं थी तो कहीं से इसको खबर मिली तो ये अपना भेष बदल के छुपता छिपाता हुआ इसने दाढ़ी वाड़ी बाल सब जो इसने इस प्रकार से करे हैं कि इसकी पहचान उजागर ना हो सके। किंतु जो हमारी जो टीम थी SI वसूलिया के नेतृत्व में और बाकी जो हमारे जवान थे, उन्होंने जो सूचना मिली थी उस पर कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को पकड़ा है और आरोपी के कब्जे से जो घटना में जो उसके द्वारा जो चाकू उस समय प्रयोग किया गया था वो भी बरामद किया गया। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने बैरसिया के सोहाई ग्राम पंचायत के सरपंच पति पर कार्रवाई की मांग की है। राजधानी भोपाल के एक निजी होटल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि उक्त सरपंच पति द्वारा मनरेगा के उपयंत्री पर जबरदस्ती गलत मूल्यांकन करने का दबाव बनाया जा रहा है। जब उपयंत्री ने सरपंच पति की बात नहीं सुनी तो वह हाथापाई पर उतर आया। इंजीनियर श्री परमाल सिंह चौहान जी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है और अभद्रता की गई है और शासकीय कार्य में बाधा, इसकी FIR हुई है 15 तारीख को, लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और वो कहीं ना कहीं खुलेआम घूम रहा है, जिससे हमारे उपयंत्री बहुत कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान हैं और दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर मनरेगा उपयंत्री विभागीय समिति ने यह निर्णय लिया है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी कराई जाए और जिस हेतु कल पूरे मध्य प्रदेश के 53 जिलों में इस घटना की निंदा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हुए ज्ञापन दिए जाएंगे मनरेगा उपयंत्री विभागीय समिति के। और यदि उस पर गिरफ्तारी नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं अध्यक्ष होने के नाते ये आप सबके मीडिया जगत के सामने घोषणा करता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक मनरेगा उपयंत्री कलमबंद हड़ताल कर देगा जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। निर्धन व्यक्तियों का स्व सहायता समूह बनाना है, एक से सोच वाले, एक से मोहल्ले में रहने वाले और वो जो आपस में बातचीत करने वाले कि विकास में है ना किस प्रकार से उन्हें बिजनेस चलाना है, हर हफ्ते 15 दिन में बैठक करें। इस टाइप की महिलाओं का 10 से 20 सदस्य होते हैं, महिलाओं का समूह या फिर है ना पुरुषों का या सम्मिलित भी रहता है। ये जो कृष्णा स्व सहायता समूह है इसमें महिलाओं का समूह NRLM की टीम के माध्यम से बनाया गया था। उसमें भी सरपंच पति ने दबंगाई दिखाकर अपनी मां को अध्यक्ष बनाया, जबकि ये निर्धन नहीं था।
अमीर है ये, और इसने बहू को सदस्य बना दिया, जबकि ये निर्धन है ना कमजोर व्यक्तियों के लिए स्व सहायता समूह की राज शासन की स्कीम है, जिसमें जीवन स्तर बढ़ाना है, उनको आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए, उनका समाज में और स्तर बढ़ाने के लिए। तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती शुभ्रा सिंह प्रथम अपर एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन अनुसार ग्राम रूपा बेड़ी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। गुलावता में रविवार को शाखाओं का एकत्रीकरण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने सरस्वती शिशु मंदिर गुलावटा में घोष वादन के साथ पथ संचलन प्रारंभ किया। पथ संचलन के दौरान घोष की ध्वनि पर कतारबद्ध रूप से कदम ताल के साथ स्वयंसेवकों के द्वारा पथ संचलन निकाला गया। वीर शिवाजी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में नगर सत्तवास में मराठा समाजजनों के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में खंडवा लोकसभा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री दीपक जोशी व क्षेत्रीय विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, कन्नौत खातेगांव विधायक आशीष शर्मा, गौरक्षा प्रमुख रामविलास जाट, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता मुख्य रूप से शामिल हुए। छत्रपति शिवाजी जयंती के महाराज के उपलक्ष्य में सतवास मराठा समाज के द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें मुख्य रूप से विशेष अतिथि माननीय खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जी जोशी जी, बागली क्षेत्र के विधायक पहाड़ सिंह जी कन्नौजे जी, कन्नौज क्षेत्र के विधायक आशीष जी शर्मा जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में आए, जिन्होंने खंडवा लोकसभा सांसद ने नाका चौराहे को शिवाजी चौराहे की घोषणा की, 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है, जो आज ही वो सतवास नगर पंचायत में प्रस्ताव रख के स्वीकृत करेंगे। नगर पंचायत का जो चौराहा है, उस चौराहे को आज ही नगर निगम के अधिकारी के साथ बैठक है और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से उस चौराहे की घोषणा हम करते हैं और उसका प्रस्ताव लेकर बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।